Welcome in this channel. Today I am taking problem based on इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जहाँ फिनोमिना होता है, जहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक करंट है, उसके ऊपर जो है हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस वे, इन द गिवन डायग्राम अ स्मॉल मैग्नेट इज केप्ट नियर अ सोलोनाइड ए बी, ओके, विद इट्स नॉर्थ पोल एंड नियर टू द एंड ए. I current is flowing in that circuit by pressing the key. अब ज़रा देखिए, यहाँ पे एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल जो है वो इसके यहाँ पे पास में रखा गया है। जब की को प्रेस कर देते हैं तो आई करंट हमें दिखाई दे रही है। तो हमको यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे ये कौन सा पोल बनेगा, क्या इफ़ेक्ट होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको बतानी है कि क्या होगा। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, जैसे ही यहाँ पे इसमें से करंट पास होनी शुरू होगी तो करंट पास होगी और मैग्नेट इसके पास में रखा हुआ ये कह रहे हैं। तो इसके बाद में जो है यहाँ पे इसमें ए फेस पे कौन सा पोल बनेगा। अब ज़रा समझने की कोशिश करिए, इसमें करंट ऐसे जा रही है और ये ऐसे निकल के आ रही है। ओके, ये यहाँ पे मैंने अलग बनाया, ऐसे करंट जा रही है और ऐसे आ रही है। तो अब आप ज़रा देखिए, ये वाला जो फेस है, ये जो मैंने बनाया है, ये टूवर्ड्स टू बी है, तो इसके पीछे मिलेगा हमें बैक साइड। तो यहाँ पे हम अगर मिला के देखें ये किससे जा रहा है, ये इससे मिल रहा है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यानी इस तरफ जो हमको मिलेगा वो आपका क्लॉकवाइज मिलेगी, साउथ पोल मिलेगा, और इधर जो है वो नॉर्थ पोल मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी। तो यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो साउथ पोल बनेगा। करंट फ्लो होगी उसकी वजह से, और ये मैग्नेट इसका अपना नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट इज व्हाट द पोलैरिटी एट द एंड ए एंड बी. ए और बी पे क्या पोलैरिटी होगी ये आपको बतानी है। तो ए पे, ए साइड मैंने बताई क्या होगी आपकी, जो इस साइड हमारी बी साइड बन रही है वो साउथ बन रही है, यानी एस बन रहा है, हमारी क्लॉक साउथ पोल बन रहा है। तो ए साइड हमेशा रिवर्स बनेगा, यानी एन पोल बनेगा। ओके, अब वो कह रहे हैं कि इसके बाद सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन कि विल द मैग्नेट बी अट्रैक्ट और रिपेल्ड. आपको ये बस समझाना है कि ये मैग्नेट यहाँ पे रखा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बावजूद यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। अब समझने की कोशिश करें, यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ भी हमारा नॉर्थ पोल बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। सो आंसर ऑफ दिस पार्ट इज कि यहाँ पे रिपल्शन फोर्स अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ ए फेसिंग पे आपका नॉर्थ पोल बन रहा है। ओके, so this is the first part of this question, first question of this. Now after this I am taking one more question. In the given diagram, if a magnet will come near to coil, अगर एक कोई मैग्नेट कॉयल के पास लाते हैं, सो व्हाट विल हैपन इन द गिवन केसेस. अब इसके सर्किट में क्या यहाँ पे असर आएगा गिवन केसेस में हमको देखना। पहले वाले केस में देखिए, यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है और ये ए और बी यहाँ पे इसके पॉइंट्स है सोलोनाइड के, इसके पास में हम एक मैग्नेट लेके आ रहे हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे इसको जैसे ही लेके आएंगे तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्यों देगा, क्योंकि ये इसके बीच में यहाँ पे जो है इंड्यूस करंट आ जाएगी, और इंड्यूस करंट लूप में आने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड के डेवलप होने पे जो है ये गैल्वेनोमीटर का ये डिफ्लेक्शन आपका इस तरीके का हो जाएगा, यानी राइट साइड चला जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, क्या इस पर इफेक्ट आएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा और ये राइट साइड देगा। ओके, क्योंकि ये इसके पास आ रहा है, तो पास आ रहा है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो है कि ये इसका अपोज करेगा, तो अपोज करने का मतलब ये यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ पोल बनेगा। ओके, नॉर्थ पोल बनेगा और इधर जो है साउथ पोल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि
डिफ्लेक्शन देगा और यहाँ पे जो है इसका अपोज करेगा। अब दूसरे पार्ट में यहाँ देखिए, इसको यहाँ पे लाए और लाने के बाद रख दिया। जब रख देंगे तो रखने के बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा, जो डेवलप हो गई वो बनी रहेगी। और डिफ्लेक्शन जब ही आएगा जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो, तो ना चेंज होने के कारण रिलेटिव मोशन में कोई भी वो नहीं है, तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर एज सच ही रहेगा, यानी ज़ीरो ही रहेगा। ओके, देन थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे देखिए, पहले नॉर्थ पोल को लेके आ रहे थे, अब साउथ पोल को लेके आ रहे हैं। तो साउथ पोल को लाने पर भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट दिखाई देगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अब उल्टी ओर हो जाएगी, यानी पहले राइट साइड थी तो अब लेफ़्ट साइड हो जाएगी। अब लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। लास्ट पार्ट में फिर नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं और यहाँ पे फिर से डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अब पहले और फर्स्ट वाले और फोर्थ पार्ट में फ़र्क किया, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ भी नॉर्थ पोल लेके आ रहे हैं, यहाँ भी लूप्स बने हुए हैं, और यहाँ पे भी यही है, नॉर्थ पोल है लेकिन यहाँ भी लूप्स बने। लेकिन यहाँ पे अब हम लूप्स काउंट करें तो 2 आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ़ लूप्स कम हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ लूप्स कम होने का मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो जा रही हैं, इसमें 2 में ही जा रही हैं और उसमें 4 में जा रही हैं, तो इसमें कम हो रही है। तो डिफ्लेक्शन तो राइट साइड होगा, इसका कोई वो नहीं है, मतलब दो राय नहीं है। लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पहले वाले के कंपैरिजन में कम आएगी, स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है कम आएंगे। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड बोथ क्वेश्चन। सो थैंक यू।